चलो चलो इधर देखो, आज अपने बात करेंगे जो नियॉन लैंप अपनों ने बात की थी उसी के आगे के जो लैंप है उनके बारे में बात करेंगे। इसमें ध्यान में रखना, इसमें हर डाटा लिखने वाला याद रखने वाला ही है, क्योंकि इसमें इन लैंपों का जो सिद्धांत है वो सब में गैस विसर्जन चलेगा, जो शुरू वाला था उसमें जूल का नियम काम करेगा, ये ध्यान में रखना। बाकी जितने भी लैंप आएंगे सब में डाटा याद रखने वाले, सीधे सीधे सवाल आते हैं कि इस लैंप की वर्किंग आयु कितनी है, कार्यकारी घंटे कितने हैं, ये और वो, ठीक है। अगला अपना जो लैंप होगा, इस लैंप का नाम होगा सोडियम वाष्प लैंप, और पेपर के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें याद रखने वाली है। तो अगला जो तुम्हारा लैंप आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, सोडियम वाष्प लैंप। देखो अगले लैंप का नाम है सोडियम वेपर। एक चीज ध्यान में ना, देखो जो तुम पढ़ रहे हो सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप, ठीक है, इन सारों के अंदर पता है क्या, इन सारों के अंदर वेपर बनती है। वेपर का मतलब क्या बनती है, भाप बनती है, ये दिमाग में रखना भाई, ठीक है ना। इन सारों के अंदर क्या बनेगी, वेपर बनेगी, मतलब क्या बनेगी, भाप बनेगी। ये एक तुम्हारे को सोडियम वेपर लैंप दिखाया गया है, देखो, ठीक है। ये हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप है, इसके अंदर एक इग्निटर का यूज हुआ है। इसके अलावा जो लो प्रेशर होता है उसके साथ एक होता है हाई लीकेज रिएक्टर्स ट्रांसफार्मर, ठीक है, वो दोनों देखेंगे। हालांकि यहां से चलो इसको देखो, इन सब के अंदर ध्यान में रखना कि सबसे पहले एक तो आउटर शेल होती है कांच की जो हार्ड होती है, फिर ध्यान में रखना इनके अंदर एक शेल होगी जिसके अंदर अपना एलिमेंट होगा, ट्यूब के इलेक्ट्रोड होंगे, ट्यूब के अंदर गैस भरेंगे, वो सारा सिस्टम होगा, ठीक है। इसकी जो कैप तुम्हारे को दिख रही है, जहां से तुम लोग इसको होल्ड करोगे, इसकी जो ये रिम दिखाई दे रही है, इसको रिम बोलते हैं, इसकी रिम पर चूड़ियां लगी हुई है। इसका मतलब तुम लोग एक बात दिमाग में रखना कि इसको जब कसेंगे ना, तो देखो तुम्हारे पास 4 प्रकार के होल्डर होते हैं। एक तो होगा स्क्रू टाइप, जो छोटा, जो तुम लोग बैटरियों में यूज करते हो, घरों में जो टॉर्च यूज करते हो उसमें। एक आता है बायोनेट, जिसके अंदर साइड में रिम पर दो वो कट्टे होते हैं, और वो साइड में जैसे इस प्रकार के लैंपों के अंदर वो पिन होल्ड पिन लगी होती है। तीसरा आता है गोलियत एडिशन स्क्रू, और एक होता है एडिशन स्क्रू। इन बाकी उसको छोड़ दो बायोनेट वाले को जो अपने घरों में यूज करते हैं, उसके अलावा जो तीन है ना, इन सभी के अंदर, तीनों के अंदर चूड़ियों वाला वो होता है सिस्टम। मतलब इसकी जो ये रिम होगी, यहाँ क्या होगी, ऐसी चूड़ियां कटी होगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर या तो एडिशन स्क्रू होल्डर यूज करोगे या गोलियत एडिशन स्क्रू यूज करोगे। अगर तुम्हारा 200 वाट तक का लैंप है तो फिर तो एडिशन स्क्रू आएगा, और 200 से ज्यादा अगर वाट की क्षमता है तो फिर गोलियत एडिशन स्क्रू। दोनों में फर्क क्या है कि जो गोलियत एडिशन स्क्रू, उसकी जो बॉडीज होती है ना, वो सिरेमिक या पोर्सलिन की बनी होती है। जो पीछे वाला जो जहां तुम लोग कसते हो ना, जैसे अपने घरों में तुमने देखा होगा कि एक तो इस प्रकार का सॉकेट है, इस सॉकेट के पीछे तो इसकी बॉडी बेकेलाइट की बनी होगी, लेकिन जो पावर वाले सॉकेट जो आते हैं उसके अंदर देखोगे ना तो वो बेकेलाइट उसका बना होता है, पोर्सलिन का। कारण इसका क्या है कि ये है ना, जैसे जितनी ज्यादा पावर की युक्ति आगे तुम लोग जोड़ोगे वो करंट लेती है, करंट हीट पैदा करेगी, और उस हीट की वजह से क्या होता है कि पीछे वाला जो भाग होता है ना, ये इसका कुछ ना कुछ तो गलनांक होता ही है। उस गलनांक के आने के बाद में वो पिघलना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये 5 एम्पियर, ये मान लेते सॉकेट तुम्हारा 5 एम्पियर की रेटिंग है, तुम इसके आगे 2000 वाट का हीटर लगा दो, ये इसका काम खत्म है। इसलिए इसकी बॉडी चेंज करनी पड़ेगी। बॉडी चेंज ऐसी करेंगे जैसे बड़े जो तुम्हारी हाई टेंशन की लाइनें होती है पोर्सलिन की, तो बड़े होते हैं। रीजन इसका ये, उसकी टेम्परेचर सहन करने की क्षमता ज्यादा होती है, वो खराब है नहीं होती। तो ये ध्यान में रखना। यहाँ अगर तुम्हारे ये सवाल उसमें एनवीएस में भी आया था कि 200 से उसका गोलियत एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर का यूज पूछा था, 200 वाट से 300 वाट के बीच में यूज करते हैं, 200 वाट से अधिक, 300 वाट से
कम क्षमता के लैंप होल्डर को जोड़ने के लिए। ठीक है, सवाल काफी आए थे इसके। अब देखो पहली चीज तो अब जो चीज बताऊंगा ना, ये दोनों चीजें कॉमन चलेगी किसके अंदर, हाई प्रेशर और लो प्रेशर के अंदर। दोनों के अंदर मैं एक चीज का डिफरेंट बताऊंगा तुम्हारे को, वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक चीज का डिफरेंट क्या आएगा कि इसको जब ऑपरेट करेंगे तो इग्निटर का यूज करेंगे, और इग्निटर के टर्मिनल तुम्हारे को यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और जब अपने यूज करेंगे लो प्रेशर को, तो उसके साथ एक ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, और वो ट्रांसफार्मर के बारे में भी 2-4 बातें तुम्हारे को पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, सोडियम वाशप लैंप है ना, इसमें अपने काम क्या करते हैं, किसको यूज करेंगे, सोडियम। इसमें किसको यूज करते हैं, सोडियम के। अब ये सवाल आया था तुम्हारे यूपीपीसीएल 2019 में कि सोडियम वाशप लैंप में जो सोडियम भरा जाता है उसको किस अवस्था में भरा जाता है, ठोस रूप में भरोगे, गैस रूप में भरोगे, या लिक्विड फॉर्म में भरते हो। ठोस कणों के रूप में होगा तो सोडियम को क्या करते हैं, ठोस रूप में भरा जाता है। समझ में आई बात। अब देखो इस लैंप के अंदर एक बात लिखी है, वेपर है। इसका मतलब क्या होगा कि इस ठोस को तुम लोग सीधा किस में चेंज करोगे, वेपर में। कपूर नाम सुना है, कपूर के अंदर क्या होगा, जब उसको गर्म करते हो तो वो ठोस से सीधा गैस में आता है। अगरबत्ती ठोस से सीधी गैस में आती है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वापतन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वापतन। इसका मतलब ये होगा कि सोडियम ठोस से गैस में आएगा, कोई ना कोई तो टाइम लेगा, ये टाइम सबसे ज्यादा लेता है। इसलिए ध्यान रखना, इस लैंप को पूर्ण प्रकाशित होने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तुम लोग स्ट्रीट लाइट देखते हो ना, स्ट्रीट का मतलब रोड, गलियां होती है, वो गलियां होती है। ठीक है, अब तो वो दूसरे यूज करने लग गए एलईडी वाले, लेकिन पहले जो क्या होता था, और इसका कलर जो होता है वो पीला होता है पूरा प्रकाशित होने पर, और धुंध जब आती है ना तो धुंध के अंदर पीला रंग होता है, वो सबसे ज्यादा उसको धुंध को भेद पाता है, ताकि दूर से तुम्हारे को वस्तुएं दिखाई देती। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि जो स्ट्रीट लाइट होता है उसमें सोडियम वाशप लैंप का यूज करने का रीजन क्या था, ताकि धुंध के अंदर जो कोहरा जो होता है उसके अंदर पीला जो प्रकाश होता है वो धुंध को ज्यादा भेद पाता है। बाकी लाइट में ऐसी क्षमता नहीं होती, धुंध उसको खत्म कर देती है उस लाइट के प्रकाश को। तो इसका मतलब इसको पूर्ण प्रकाशित होने में सबसे ज्यादा क्या लगेगा, समय। तो ये सवाल पूछा था दिल्ली मेट्रो में, बहुत पेपरों में आया है। पूर्ण प्रकाशित होने में क्या लेगा, सर्वाधिक समय। और कारण अगर पूछ ले क्या कारण होगा, क्योंकि सोडियम जो होगा ना, सोडियम जो होगा वो ध्यान में रखना क्या होता है, जब ठोस से गैस में आता है उसमें टाइम लगता है, और इसका नाम है क्या, वेपर। तो वाष्प तो बनेगी तभी काम करेगा। ठीक है, फिर देखो जब ये प्रकाशित होगा तो इसका शुरू में रंग होगा, और एक पूर्ण प्रकाशित होने के बाद में होगा। ये दोनों सवाल भी इंपॉर्टेंट है कि सोडियम वाष्प लैंप जो होगा वो शुरू में इसका रंग कैसा होगा, और पूर्ण प्रकाशित होने के बाद में कैसा होगा। तो देखो प्रारंभ के अंदर इसका रंग कैसा होगा, और एक आएगा देखो पूर्ण प्रकाशित होने पर। देखो प्रारंभ के अंदर इसका रंग होगा लाल गुलाबी, पूरा लाल। वो ऐसे नहीं होता, लाल गुलाबी सा होता है पूरा, जैसे अपने नॉर्मल घरों में भी करते हैं ना। वो शुरू के अंदर जैसे गैस नहीं होता क्या, गैस के अंदर भी तुम लोग देखते हो कि एक तो क्या होता है कि जिसमें जब पूरी उसको ऑक्सीजन मिलती है तो वो पूरी नीली लो के साथ जलता है, और जब उसको पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो उस समय वो क्या जलता है, तुम्हारा पीला पीला जलता है। उसी तरीके से जैसे घरों में जो लैंप आते हैं ना, एक तो क्या होता है कि जैसे लाइट डिम आती है तब उसका लाइट देखना, और एक पूरी प्रकाशित जब पूरी फुल आएगी तब उसका लाइट देखना। तो वैसे इसके अंदर ध्यान में रखना कि शुरू के अंदर लाल गुलाबी होगा, और पूर्ण प्रकाशित होने पर कैसा देगा, पीला देगा। फिर ध्यान में रखना ये बात होगी। फिर देखो इसका जो लाल गुलाबी हो गया, ठीक है, पूर्ण प्रकाशित होने पर भी लगा। फिर ध्यान में, जब पूरा प्रकाशित हो जाता है तो इसका प्रकाश होगा वो एकदम पीला कलर का होता है, यानी कि पूर्ण प्रकाशित होने पर ये जो एक कलर देता है उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। मोनो का मतलब होता है एक, और क्रोमेटिक का मतलब होता है वर्ण, और वर्ण का हिंदी मतलब होता है रंग। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन सा लैंप है जो एक वर्णी प्रकाश देते हैं। एक वर्णी का मतलब समझे, एक प्रकार का रंग।
पूरा जब प्रकाशित होगा तो इसका रंग एकदम पीला होगा। ठीक है, तो एक वर्णी क्या देगा, यह मोनोक्रोमेटिक क्या देता है, प्रकाश देता है। तो दो बातें याद रह जाएगी, सोडियम वाष्प लैंप होगा उसमें ठोस रूप में भरेंगे, पहली चीज तो ध्यान में रखना। दूसरी बात क्या याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा टाइम लेगा। टाइम ज्यादा क्यों लेता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि जो तुम्हारा लैंप है उसमें सोडियम के जो ठोस कण भरे हैं तुमने, वो उस गैस अवस्था में या भाप अवस्था में आने में सबसे ज्यादा टाइम लेता है, इस वजह से। फिर ध्यान रखना, इसका शुरू में रंग अगर पूछे तो लाल गुलाबी होगा, पूर्ण प्रकाशित होगा तो एकदम पीला होगा, इसलिए मोनोक्रोमेटिक क्या देगा, प्रकाश देगा। फिर ध्यान में रखना, इसके जो प्रकाश के अंदर तुम लोग जाओगे ना, तुम्हारे को कोई भी वस्तु होगी उसका वास्तविक रंग आभास नहीं होता, इसलिए इसका CRI इंडेक्स सबसे खराब होता है। कलर रेंडरिंग इंडेक्स इस लैंप का खराब होता है, ध्यान में रखना, याद रह जाएगा। तुम लोग कोई भी शर्ट पहन के चले जाना, धोली पहन के जाओगे तो अलग ही दिखेगी। तो इसका ध्यान रखना क्या होगा, CRI कलर रेंडरिंग इंडेक्स क्या होता है, लो। लो का मतलब क्या होता है, कम होता है। ठीक है, फिर ध्यान में रखो, देखो इसका जो एवरेज लाइफ कितने घंटे होती है, कितने घंटे की इसकी औसत जीवन काल होता है। ठीक है, तो इसका ध्यान में रखना, औसत जीवन काल, ये तुम्हारे IT वाले पेपरों में आया था। औसत जीवन काल लगभग कितने घंटे होगा, 6000 घंटे तक होता है। ठीक है, फिर देखो इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं अपने कहाँ पर, स्ट्रेट लाइट। पेपर में सवाल आया था कि गलियों को प्रकाशमय करने के लिए इनमें से किस लैंप का इस्तेमाल करते हैं। उसी पेपर में सवाल आया था कि सोडियम वाष्प लैंप जो किस प्रकार का रंग देते हैं। ये दोनों सवाल SSC JEE 2014 जो मेरा पहला एग्जाम था SSC का, उसमें आया था। तो इन दोनों के अंदर सोडियम वाष्प लैंप के दो सवाल आए थे। एक तो ध्यान में रखना, इसका क्या होगा कि कलर अगर पूछे सीधा कि कौन सा रंग देगा, तब तो पीला याद रखना है। लाइनमैन 2018 की परीक्षा में सवाल पूछा गया था कि सोडियम वाष्प लैंप जो होता है वो प्रारंभ में किस रंग का प्रकाश देता है, तो ध्यान रखना लाल गुलाबी होगा। DMRC और SSC JEE में सवाल आया था कि इनमें से कौन सा लैंप मोनोक्रोमेटिक एक वर्णी प्रकाश देने का काम करेगा, तो ध्यान में रखना ही होगा। तो स्ट्रीट लाइट यानी कि योड पर करेंगे। कारण अगर पूछ ले कि स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है, तो इसका नॉर्मली रीजन है, इसका रंग पीला होगा और पीले प्रकाश की वजह से ये कोहरा या धुंध को आसानी से भेद पाता है, इस वजह से। याद रह जाएगा इसके बारे में डिटेल सारी। एक बार देखो इसको, 7-8 बातें ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो तुम्हारे को मैं बताऊंगा कि ये सोडियम वाष्प लैंप जो होगा ना, ये 3 प्रकार का होगा। एक चीज और बताना भूल गया, देखो एक ध्यान में रखना, इसके जो फिलामेंट जो होता है ना, फिलामेंट किसका यूज करते हैं, टंगस्टन। फिलामेंट पर एक तो यूज होगा बेरियम या यूज करेंगे स्ट्रोंशियम का, क्या करते हैं, लेपर। अब बात यहाँ दो चीजें आएंगी, 2 सवाल होता तो एक जिक्के का सवाल ही बनेगा। आतिशबाजी नाम सुना है, उस आतिशबाजी के अंदर बेरियम रंग का यूज करते हो तो ऊपर जाने के बाद जब ब्लास्ट होती है तो हरे रंग का प्रकाश देती है। स्ट्रोंशियम का यूज करते हैं तो वो लाल रंग का प्रकाश देती है, कब, जब ऊपर जाके फटेगी। ठीक है, लेकिन यहां तुमने फिलामेंट पर बेरियम या स्ट्रोंशियम का लेपन किया, इसके पीछे कारण क्या है बता दो। कि अगर तुम्हारे पास, अब जैसे तुमने एक बात पढ़ी होगी कि तांबे का जो तार होता है उसके ऊपर टिन की कोटिंग करते हैं। टिन की कोटिंग क्यों करेंगे, ऑक्सीकरण जंग ना लगे तांबे पर, क्योंकि टिन, निकल, ठीक है, ये धातुएं ऐसी है जिनके ऊपर जंग नहीं लगता। पीतल पर जंग नहीं लगता, क्योंकि पीतल पर जस्ते का लेपन होता है, जस्ता जंग नहीं लगने देता। और गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया तुमने नाम सुना होगा कि लोहे पर जंग से बचने के लिए तो उसको लेपन करते हैं, जस्तीकरण करते हैं ना। निकल पर नहीं लगेगा, टिन पर नहीं लगेगा,
जस्ते ये सारी जंग रोधी धातु, इन पर जंग नहीं लगता। इसके पीछे रीजन ये है कि बेरियम या स्ट्रोंशियम का जब लेपन करोगे तो उसकी ताप सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है, ताकि वो ज्यादा क्यों क्या करे, टेम्परेचर को सहन कर सके। तो बेरियम और स्ट्रोंशियम का लेपन करते हैं ताकि ताप सहन सीमा क्या हो, वर्दी। तो ये ध्यान में रखना, पेपर के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि बेरियम या जो स्ट्रोंशियम जो होगा उसके टर्मिनलों पर किसका सॉरी फिलामेंट जो होगा, कोई भी लैंप दे दे तुम्हारे को, कोई जरूरी नहीं है ये लैंप का नाम है, तो किसका लेपन करेंगे और क्यों करेंगे। अगर पूछ ले क्यों करेंगे तो ताप सीमा को बढ़ाने के लिए या उसका ऑक्सीकरण रोकने के लिए, क्योंकि ताप सीमा बढ़ेगी तो उसका जो ऑक्सीकरण क्षमता है वो भी दोनों के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, अब बात आती है कि सोडियम वेसल लैंप के प्रकार कितने होंगे। देखो इसका एक तो आएगा लो प्रेशर, अभी तुम्हारे शायद लाइन में आया था, पता नहीं कौन से पेपर में आया था, जिसने उसने ऐसे दे दिया कि LPS ऐसे करके उस नाम दे दिया था शॉर्ट के अंदर, फुल फॉर्म पूछी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर कभी भी LP आए और आगे लैंप का कोई कुछ ऐसा सिंबल चाहिए, लो प्रेशर या मर्करी वेपर लैंप LVMP, ठीक है, आगे अपने मर्करी वेपर लैंप के कुछ प्रकार पड़ेंगे तो उसमें भी ये दोनों चीजें आएगी, MA MB MAT। अब इसके अंदर ध्यान में रखना कि जो तुम्हारा लो प्रेशर सोडियम वेसल लैंप है ना, इसका मतलब इसके अंदर जो सोडियम और जो गैस भरेंगे अपने आर्गन या नियोन, इन सभी के अंदर गैस जरूर आएगी, ध्यान में रखना भाई, उसमें मैंने लिखा नहीं लेकिन ध्यान में रखना कि हर लैंप के अंदर कुछ ना कुछ गैस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नियोन होता है उसमें नियोन गैस आएगी। मर्करी लैंपों के बारे में जब बात करेंगे तो मर्करी के साथ में आर्गन या नियोन गैस को भरेंगे। सोडियम वेसल लैंप की बात आएगी तो सोडियम के साथ साथ अपने काम क्या करेंगे, उसका नियोन या आर्गन गैस को भरेंगे। अब देखो लो प्रेशर जो होता है ना, अब इसका डायग्राम देखना पड़ेगा यार, फिर तुम्हारे को एक चीज बताता हूं मैं इसके अंदर। देखो ये लो प्रेशर, इसने ऑटो ट्रांसफार्मर दिखा रखा है, लेकिन यहाँ एक चीज और आती है। ठीक है, एक ध्यान में रखना, इनके अंदर अगर टर्मिनल पूछ लेना फिलामेंट कितने हैं, तो ये 2 फिलामेंट है इसके अंदर। ट्यूबलाइट के अंदर भी 2 फिलामेंट होते हैं, एक इधर लगा होता है एक इधर लगा होता है, ध्यान रखना। देखो पहली बात तो ध्यान रखना, लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप होता है ना, उसके अंदर एक यूज करते हैं जिसका नाम होता है, इसमें अपने यूज करते हैं हाई लीकेज रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर या यूज करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर। इनका काम क्या था, देखो तुमने ट्यूबलाइट के अंदर भी पढ़ा, चौक एक काम करती है, चौक शुरू में काम क्या करती है, हाई वोल्टेज का झटका देती है ताकि उसके अंदर जो गैस भरी है वो आयनीकरण होना उसका स्टार्ट हो जाए। आयनीकरण नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगी। वैसे ही तुमने काम किया कि इसके साथ तुमने एक हाई लीकेज रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर जोड़ दिया या ऑटो ट्रांसफार्मर जोड़ दिया। ये शुरू में काम क्या करेगा, उस जो सोडियम वेसल लैंप है जब तुम लोग सप्लाई से जोड़ेंगे तो हाई वोल्टेज का झटका देते हैं, ताकि काम क्या होगी, तुम्हारे जो अंदर उसने अंदर जो गैस भर रखी है उसका गैस का आयनीकरण स्टार्ट हो। अगर आयनीकरण स्टार्ट होगा तभी वो क्या करती है, धारा का प्रवाह उसका प्रकाशित होने का काम करती है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं, यूज। ठीक है, ये काम क्या करते हैं, प्रारंभ के अंदर काम क्या करते हैं, उच्च वोल्टेज को क्या करते हैं, उच्च वोल्टेज या उच्च
त्वरित वोल्टेज क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू के अंदर हाई लीकेज रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर होगा, ये काम करेगा, ऑटो ट्रांसफार्मर ये काम करेगा। अब ध्यान में रखना कि जो तुमने ये ट्रांसफार्मर यूज किया इसका गुण क्या होंगे, इसमें ऐसा क्या होगा। ये सवाल भी एसएससी जेईई में एक बार पेपर में सवाल आया था, क्या आया था देखो, बाद में बात करेंगे। तो पहली चीज तो तुम लोग यहां से ध्यान में रखना। अब अपने बात करेंगे जो अपना ये ट्रांसफार्मर यूज किया तुमने हाई लीकेज, लीकेज का मतलब होता है क्षरण और रिएक्टेंस का मतलब होता है प्रतिघात, यानी कि ऐसा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे जिसका रिएक्टेंस उच्च हो। पहली चीज तो ध्यान में रखना कि इसकी जो वोल्ट एम्पियर रेटिंग होती है ना वो कम होती है। अब तुम्हारे को मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, देखो एक तो होता है सिटी, एक होता है पेटी, ठीक है। एक होता है तुम्हारा ऑटो ट्रांसफार्मर, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, एक होता है पावर। सिटी, पेटी या ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा ध्यान रखना वोल्ट एम्पियर में चलती है, किलो वोल्ट वोल्ट कुछ नहीं होता, इनकी एम्पियर ये चलती है, ध्यान रखना। डिस्ट्रीब्यूशन चलता है तुम्हारा केवीए के अंदर, पावर चलेगा तुम्हारा एमवीए के अंदर, ये इनकी रेटिंग होती है, ध्यान रखना। है सारा वोल्ट एम्पियर ही, सारे आभासी शक्ति को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन वो जैसे जैसे तुम लोग ऊपर चलते जाओगे वैसे वैसे इनकी पावर बढ़ती जाएगी। समझ में आ गई? जैसे अपने घरों में आधा एचपी की मोटर होती है लगभग, कोई और जगह जाओगे तुम्हारे को 50 एचपी की मिलेगी, 25 एचपी, तो एज रेटिंग ये तो सेम ही चलेगी, लेकिन इसकी मान वैल्यू बढ़ती जाएगी कि 1000 से ऊपर आती है उसको किलो में दर्शा सकते हो तुम लोग, वही बात है। उसी तरीके से ध्यान में रखना इसकी जो वोल्ट एम्पियर रेटिंग होती है वो कम होती है, ये सवाल आया था। तो ध्यान में रखना इसकी वीए रेटिंग क्या होती है, फिर ध्यान में रखना कि इसकी जो ये वीए रेटिंग तो इसकी कम है, इसकी वोल्टेज क्षमता या करंट क्षमता क्या होगी, वोल्टेज क्षमता ज्यादा होगी या करंट क्षमता ज्यादा होगी। तुमने एक चीज पढ़ी, तुमने बूस्टर पढ़ा होगा, याद आ रहा है क्या? बूस्टर, तुम्हारे को मैंने एक बात बताई थी कि बूस्टर जो होता है ना ये काम क्या करता है, सीरीज में जुड़ेगा। तो इसकी मैंने बताया था कि वोल्टेज क्षमता कम होती है और करंट क्षमता क्या होती है, इसकी क्या होगी? करंट क्षमता ज्यादा होगी या वोल्टेज क्षमता? सोचो। फिर देखो जो सोडियम वाष्प लैंप था ना, इसके अंदर एक चीज देखो, इसकी ल्यूमन दक्षता अगर पूछ ले तो ये ध्यान में रखना 110 ल्यूमन प्रति वाट होगी, और एक इसकी ब्राइटनेस इसी एक लैंप की दे रखी है, चमकीलापन वो ध्यान रखना 7.5 कैंडला प्रति सेमी स्क्वायर दे रखा है, मीटर नहीं दे रखा, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। ये तुम्हारे को ध्यान में रखना है लो प्रेशर सोडियम वाष्प लैंप में, ठीक है। इसका दिमाग लगाओ, फिर अपने आगे बात करेंगे। तो तुम्हारे पास लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप होगा, उसमें हाई लीकेज रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, इसकी वोल्ट एम्पियर रेटिंग कम होती है, ये ध्यान में रखोगे, ठीक है। दूसरी बात, ये शुरुआत के अंदर क्या करेगा, हाई वोल्टेज देने का काम करेगा, और इस लैंप की जो ल्यूमन दक्षता होती है 110 ल्यूमन प्रति वाट होगी, ब्राइटनेस इसी एक लैंप की दे रखी है 7.5 कैंडला प्रति सेमी, याद रह जाएगा। फिर तुम्हारा आता है हाई प्रेशर, अब इस हाई प्रेशर को देखो, अब एक सवाल पूछा जाता है यहां से, वो ध्यान से सुनना भी। इसके साथ तुम्हारे को एक चीज दिख रही है, इसके साथ तुम्हारे को एक चीज दिख रहा है, इग्निटर दिख रहा है, एक तुम्हारे को दिखाई दे रहा है कैपेसिटर दिखाई दे रहा है। अगर पेपर में डायग्राम देके पूछ ले कि कैपेसिटर का काम क्या, तो क्या बता दोगे तुम लोग? पावर फैक्टर, बिल्कुल सही बात है। ट्यूबलाइट में पूछो जब बताना मेरे को। फिर तुम्हारे को पूछ ले कि इग्निटर का काम क्या होता है, काम वही होगा। अब इग्निटर ध्यान में रखना, इग्निटर जो होगा ये तुम्हारे पास एक क्या चीज दे रखी है सामने देखो,
चौक। ये किसके साथ कनेक्टेड है? चौक के साथ कनेक्टेड है ना। इसका मतलब ध्यान में रखना, इसके अंदर 3 टर्मिनल होंगे। तुमने RY भी पढ़ा होगा। अब चौक के साथ कौन से 2 टर्मिनल कनेक्ट होंगे? एक तो R और Y। इसका जो ब्लू टर्मिनल होगा वो यहां से कनेक्ट होगा, और ये जो यहां से जो कनेक्ट आ रहा है इसकी बॉडी के साथ में टच होता है। कि बॉडी के साथ में कौन सा टर्मिनल होगा वो ध्यान रखना, ब्लू कलर का होगा। तो पेपर में सवाल पूछा जाता है कि हाई प्रेशर सोडियम, जो हाई प्रेशर कोई मर्जी दे दे तुम्हारे को, उसको प्रारंभ में उच्च वोल्टता या उच्च त्वरित वोल्टता प्रदान करने के लिए किसका यूज करेंगे? तो इग्निटर यूज होगा। इग्निटर का हिंदी मतलब था प्रज्वलक, जो इसको ऑपरेट करने का काम करेगा। तो पहली चीज तो ध्यान में रखना कि इसमें अपने काम क्या करते हैं, इग्निटर वह क्या करेंगे, इग्निटर व चौक का क्या करते हैं, उपयोग। ठीक है। फिर ध्यान रखना कि इग्निटर में टर्मिनल कितने होंगे? इग्निटर में 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, 3 टर्मिनल होते हैं। तीसरी बात क्या याद रखेंगे कि लाल व पीला टर्मिनल तो किससे जुड़ा होगा? चौक के साथ। और इसका जो नीला टर्मिनल होगा वो किससे जुड़ेगा? वो जुड़ेगा तुम्हारा किसके साथ? लैंप की बॉडी के साथ। एक चीज बताऊंगे तुम्हारे को, ओलंपिक नाम सुना है क्या? ओलंपिक कभी देखो तो ऐसे 5 तुम्हारे को देखते हैं। ठीक है, इन 5 के रंग याद करने हैं ना, तो देखो RY भी याद है क्या? अब इनमें जो मैं क्रम तो मेरे को वैसे तो नहीं पता, ये लाल है पीला है, बाकी 5 कलर बता देता हूँ। ये आएगा लाल, पीला, नीला हो गया, 2 बच गए। एक आएगा तुम्हारा हरा और एक आएगा काला। ये 5 के रंग अपनी सप्लाई में यूज होते हैं, ध्यान रखना। कभी पूछे ना कि जो ओलंपिक का जो इसको क्या बोलते हैं सिंबल जो है, उसमें कौन सा कलर होता है कौन से नहीं होता, तो ध्यान में रखना ये RY भी हो जाएगा। ये 5 रंग जो अपने इलेक्ट्रिकल में यूज करते, 5 रंग यूज करते हैं नॉर्मली, ध्यान में रखना। अब देखो लाल रंग तो ये बताता है अमेरिका को। अमेरिका 2 प्रकार के, एक उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। हरा रंग तुम्हारा बताएगा तुम्हारा किसका? यूरोप को। हरा रंग बताता है ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, काला बताता है अफ्रीका को, और नीला बताता है तुम्हारा उसका यूरोप है, और पीला रंग बताएगा तुम्हारा एशिया। ठीक है, अमेरिका 2 आ चुके हैं, उत्तरी और दक्षिणी। अब तुम्हारा एक और बच गया, जो अंटार्कटिका, वहां कोई जनता रहती नहीं है, 7 महाद्वीप है ना। तो ये उसका सिंबल है कि ये अलग अलग, यानी कि इतने जो पृथ्वी पर जितने भी जो महाद्वीप हैं, तो वहां पर इतनी जनता जो है वो इसमें भाग लेती है, इस वजह से सिंबल है। तो ये तुम्हारे को चीज बताइए। तो हाई प्रेशर में ध्यान में याद रखोगे। ठीक है, और हाई प्रेशर की ल्यूमन दक्षता अगर पूछ ले तो ध्यान में रखना, इसकी ल्यूमन दक्षता क्या याद रखेंगे? 160 है या 160 है शायद, वो चेक करना यार, उसकी SiO(x) की 160 है। तो इसका लगभग 160 ल्यूमन प्रति वाट होगा। अब एक और लैंप और है जिसके अंदर सोडियम वाष्प लैंप कई प्रकार है, इसका नाम है SOX लैंप। अब SOX लैंप कौन सा, वो देखो। SOX के अंदर ध्यान रखना, एक तुमने नाम सुना होगा, टिन को लिखते हैं SB से, टिन को लिखते हैं SB से। टिन का लैटिन नेम होता है स्टबनम। मरकरी को तुम लोग लिखते हो Hg से, हाइड्राजियम। ठीक है, लोहे को तुम लोग लिखते हो Fe से, फेरस। तुम लोग लिखते हो सोने को Au से, ओटम। तुम लोग चांदी को लिखते हो Ag से, अर्जेंटम। ये इनके लैटिन नेम है। वो टंगस्टन को लिखते हो W से, वोल्फ्राम बोलते हैं इसको। तो ये तुम्हारे जितने भी जो तुम है ना, ये इनके लैटिन नेम है। अब कैल्शियम को लिखेंगे तो Ca से लिखते हैं, मैग्नीशियम को लिखते हैं तो Mg से ही लिखते हैं। ठीक है, पोटेशियम को लिखते हैं तो K से लिखते हैं, कैलियम होता है इसका। सोडियम को लिखते हैं तो इसका लिखते हैं Na से, नेट्रियम होता है। तो 11 एक ऐसे हैं जिनके नाम अलग होते हैं लैटिन भाषा में, बाकियों के सेम, ये टोटल 118 में से।
इसका मतलब ध्यान रखना, तो एस किसको रिप्रेजेंट करेगा? टिन को। तो इसमें अपने काम क्या करते हैं, टिन ऑक्साइड का क्या करेंगे, किस पर लेपन करेंगे? फिलामेंट पर क्या करते हैं? लेपन। अब एक दिमाग लगाओ, टिन जो होती है किस प्रकार की धातु है? जंग रोधी है या जंग लगेगा इसके ऊपर? नहीं लगता ना, ठीक है। इसका मतलब टिन का लेपन क्यों करेंगे? ताकि उसके टर्मिनलों पर ये जो है ऑक्सीकरण से बचा जा सके, याद रह जाएगा। इसकी ल्यूमन दक्षता ध्यान में रखना, 150 ल्यूमन प्रति वाट, ठीक है। तो ये अपना सोडियम वेस्ट लैंप खत्म हो गया, ठीक है। इसकी करंट क्षमता तो होती है ज्यादा, इसकी आई तो होती है ज्यादा, और वोल्टेज क्षमता क्या होती है, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास देखो, एक तो तुम्हारे पास है सोडियम वाष्प लैंप। इसके सवाल सुन लो कि सोडियम वाष्प लैंप में सोडियम के कण भरेंगे ठोस अवस्था में। और एक ध्यान रखना, एक चीज और बताना भूल गया, सोडियम वाष्प लैंप जो होता है ना, इसको हमेशा ध्यान रखना क्षैतिज अवस्था में यूज करते हैं, ठीक है। क्षैतिज समझ गए? इसे सदैव कैसे यूज करेंगे? क्षैतिज अवस्था में क्या करते हैं यूज। इसको ऐसे यूज करते हैं, इसको कभी भी ऐसे यूज नहीं करते। अगर ऐसे यूज करेंगे तो सोडियम के जितने भी कण है ना, ये इसका फिलामेंट यहाँ होता है तो ये नीचे इकट्ठा हो जाता है, तो वो भाप बदलने में टाइम बहुत ज्यादा लेगा फिर। इसका मतलब अगर तुमने इसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल ऐसे यूज कर लिया, अब इस लैंप को कैसे मर्जी यूज करो, ठीक है। लेकिन इस लैंप को तुम लोग ऐसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सोडियम के जो तुमने ठोस कण भरे वो यहाँ यूज हो जाते, इसलिए इसको इस अवस्था में यूज करना चाहिए ताकि वो सोडियम के कण यहाँ रहे और वो काम करे अपना, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इस लैंप को किस अवस्था में यूज करना चाहिए, तो ध्यान रखना क्षैतिज अवस्था में। फिर ध्यान रखना इग्निटर का, ध्यान रखना हाई लीकेज रिएक्टर ट्रांसफार्मर का, ये ध्यान में रखना ल्यूमन दक्षता के बारे में ध्यान में रखना, और उसका CIR इंडेक्स जो होगा वो खराब होता है, याद रह जाएगा। एक बार देखो तुम लोग, फिलामेंट बोल दो चाहे इलेक्ट्रोड बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो आगे अपने बात करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब आगे देखो, आगे अपने बात करेंगे हेलोजन लैंप के बारे में। हेलोजन नाम सुने? देखो इसका भी, इसके ज्यादा सवाल नहीं बनेंगे, हालांकि एक दो सवाल ही काम के, बस थोड़ा सा तुम लोग एक चीज को ध्यान से समझ लेना। देखो हेलोजन के अंदर, देखो नाम चल रहा है हेलोजन। एक बात याद रखना कि तुम्हारा ये जो लैंप है, इस लैंप के अलावा जितने भी जो लैंप जब आएंगे ना, उन सब के अंदर ट्यूब होती है, जैसे इसके अंदर भी ट्यूब है। इनके अंदर फिलामेंट या इलेक्ट्रोड कम से कम दो होंगे, मरकरी आर्गन टंगस्टन, मरकरी बायोनेट। इनके अंदर जब अपने बात करेंगे तो इनके अंदर भले ही तुम लोग वो दो सहायक, एक दो मेन एक सहायक पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा ध्यान में रखना, बाकी सबके अंदर सब चलेगा। अब काम क्या होगा कि ये तुम्हारा होता है कौन सा, हेलोजन लैंप। कहीं देखा है क्या इसको? हाँ ठीक है, या और कहाँ देखा है? देखो इसके यूज कहाँ कहाँ था, देखो एक तो इसका होता है यूज स्टेडियम के अंदर, एयरपोर्ट के अंदर। स्टेडियम समझ गए, क्रिकेट वगैरह तुम लोग देखे होंगे, वहाँ ये ट्यूबें होती है। एयरपोर्ट जो हो गया वहाँ पर, ठीक है। और तुम्हारा इसके अंदर यूज होता है, गाड़ियों के अंदर भी होता है, ठीक है। और एक तुम्हारा भी तुमने क्या बताया, शादी शुदी में तुम लोग देखते हो। इसके अंदर क्या होती है, पूरी एक ट्यूब होती है। इस ट्यूब के अंदर काम क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड होंगे
और अब तुम लोग जो देखो इसके अंदर पता है जो तुम लोग भरने का जो काम करोगे ना, चीज क्या भरोगे, बाकियों के अंदर तो आर्गन या नियोन गैस भरी, लेकिन इसके अंदर क्या भरेंगे, देखो एक चीज मैं बताता हूँ। तुमने हेलोन प्रकार के अग्निक शामक यंत्र पढ़े होंगे। हेलोन में तुमने एक पढ़ा होगा BFC पढ़ते हो क्या, ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो मिथेन, इस प्रकार से नाम होता है। और एक तुमने पढ़ा होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये तुम्हारे पहले इसका फार्मूला ये होता है। अपने लाइनमैन की परीक्षा में 28-27 वाले में एक ये सवाल आया था या वो आया था, ये आया था सर ना। इसको बोलते हैं ट्राई क्लोरोमिथेन बोलते हैं, इसको क्लोरोफॉर्म होता है, ये बेहोश करने वाली दवाओं में यूज होता है। इसका यूज पता है तुम्हारे को, एक तो अग्निशामक यंत्र हो गया, दूसरा कम्यूटेटर के खंडों को साफ करने में, याद आएगा। अब काम क्या होगा कि इसके अंदर जैसे तुम्हारे आ रहा है फ्लोरीन आ रहा है, यहाँ आ रहा है क्लोरीन, तो अब मैं तुमको बताता हूँ जो हेलोजन तत्व कौन कौन से होता है। एक तो होता है ब्रोम, एक तो होता है तुम्हारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 5-4 ऐसे तत्व हैं जो तुम्हारे कैसे होते हैं, हेलोजन। ठीक है, क्लोरीन की खोज तो शायद सिले ने की थी, सिले नाम का बंदा था उसने, ब्रोमीन मेरा याद नहीं है। ठीक है, और आयोडीन का कलर बैंगनी होता है, इसका भी पीला होता है, इसका भी थोड़ा हल्का पीला होता है, इसका भी पता नहीं क्या होता है ब्रोमीन का। ठीक है, तो अब ध्यान में पता है क्या है, इनमें से किसी एक चीज का यूज करेंगे, फ्लोरीन क्लोरीन इनमें से किसी एक चीज का यूज करेंगे। ये सारे के सारे हेलोजन है। हेलोजन इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा होती है। बिजली की आग लगती है तो इसी से यूज करते हैं ना। बिजली की आग क्यों लगती है, ताकि इलेक्ट्रॉन उस हवा में जाते हैं, स्पार्किंग होती है। जब इसका यूज करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों को लेने का काम कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेंगे तो ये आग बुझ जाती है। तो इसके अंदर ध्यान में रखना, तुम्हारे को पूछेगा कि हेलोजन लैंप, ये सवाल आया हुआ है, ध्यान में रखना कि हेलोजन लैंप में इनमें से किस तत्व का यूज करते हैं। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, चार में से कोई एक देगा, या एक पेपर में ऐसे 4 के ऑप्शन थे और उसमें से देखना था कि किसके अंदर ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, एक सवाल ही। दूसरा ध्यान में रखना, इसका जो यूज करते हैं अपने, वो यूज करेंगे स्टेडियम के अंदर। ठीक है, ये सवाल तुम्हारे वायरमैन की परीक्षा में आता है कि मेटल हैलाइड लैंप का यूज कहाँ करते हैं। हैलाइड का मतलब हेलोजन तत्व। ठीक है, तो उसका यूज कहाँ करेंगे, तो स्टेडियम में करेंगे। दूसरा तुम लोग एयरपोर्ट पर करते हो। ठीक है, तीसरा तुम लोग करोगे गाड़ियों के अंदर करते हो, और चौथा तुम लोग शादी शुदी में कर सकते हो। ठीक है, फिर ध्यान में रखना कि ये लैंप गर्म बहुत ज्यादा होता है, बहुत गर्म होता है। तो सवाल पूछा गया था कि इनमें से किस लैंप को नंगे हाथों से स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो इसको, क्योंकि हाथ को जला सकता है इस वजह से, और कोई रीजन नहीं। 4-5 बातें। इसकी ल्यूमन दक्षता अगर कभी पूछे ना, तो 28 से 33 ल्यूमन प्रति वाट के बीच में होती है। याद रह जाएगा इतनी बातें। तो पहली चीज तो ध्यान में रखना, इसके अंदर अपने यूज क्या क्या करेंगे। हर लैंप के अंदर 4-5 बातें हैं जो तुमको याद रखनी है। बाकी तो पहली चीज तो देखो, इसके अंदर क्या याद रखेंगे कि इसके अंदर किसका यूज करेंगे, इसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन का क्या करते हैं यूज, पहली चीज। दूसरी चीज क्या याद रखोगे कि इसकी ल्यूमन दक्षता अगर पूछ ले तो 28 से ध्यान में रखना 33 ल्यूमन प्रति वाट होती है। तीसरा ध्यान में रखना, इसे नंगे हाथों से स्पर्श नहीं करना चाहिए। ठीक है, विवाह शादियों के अंदर जो तुम्हारा ये कैमरे कुमरे वाला होता है ना, इनके पास होता है ना, ये वो देखी होगी, वो अम्मी अपने भी लेके आए थे इस रोड को। वाट ज्यादा होता है इसका, गर्म बहुत होती है गर्मियों में। यहाँ इसको जब शुरू में स्टार्ट किया तब लगाई थी, 2 लेके आए थे। अब देखो इसका यूज देखो कहाँ करेंगे। एक तो ध्यान रखना, पेपर के लिहाज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेडियम। ठीक है, फिर दूसरा ध्यान में रखना एयरपोर्ट। ठीक है, तीसरा ध्यान में रखना, तुम लोग काम क्या करोगे, वो क्या बताया था तुम्हारे को,
गाड़ियों, ठीक है, और विवाह शादियों के अंदर जो मूवी बनाने वाला आता है उसके अंदर, ठीक है। या अगर पूछ लेना कि जो कैमरा मैन वगैरह होता है वो लाइटिंग के लिए किस लैम्प का इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ा ध्यान में, हालांकि पेपर के लिहाज से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर देखो 2-3 सवाल इंपॉर्टेंट है, ल्यूमेन दक्षता अभी तक नहीं पूछा गया, ये सवाल आया हुआ, ये सवाल आया और ये सवाल आया हुआ, 3 ही सवाल है, ठीक है। ये 3 बातें तुमको ध्यान में रखनी है, याद रह जाएगी। तो हेलोजन लैम्प के बारे में ये तुम्हारे को बातें याद में रखनी है, ठीक है। उसके बाद में देखो, उसके बाद तुम्हारा आता है आर्क लैंप। CIR देखो किसी का फिक्स नहीं है, वैसे तो अपने पास डाटा नहीं है इसका, ठीक है, लेकिन इसका CRI उनकी तुलना में ठीक होगा, सोडियम वास्प लैंप से ज्यादा होगा। कोई टेबल मिली तो तुमको भेज दूंगा मैं। आर्क का नाम सुनते होगे तुम, आर्क का मतलब समझ गए? आर्क का मतलब जैसे स्पार्किंग होती है एक प्रकार से। स्पार्किंग पता कब होती है? जैसे तुम लोग स्विच को ऑन ऑफ करते हो ना, तब होती है, ये होगा। अब इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। स्पार्किंग या आर्किंग जो होती है ना, पता क्या होगी कि जैसे तुम लोग स्विच को ऑन ऑफ करते हो ना, तब होता है। आर्किंग एक होती है इंडक्टेंस के कारण, ठीक है। एक वीडियो 6 मिनट की देखना स्पार्किंग की, मैं तुमको भेजूंगा। या काम क्या होगा कि जैसे ही तुमने स्विच को ऑन ऑफ करते हो ना, तो वोल्टेज में चेंजिंग होती है। वोल्टेज में चेंजिंग का जो विरोध करता है वो कैपेसिटर करता है। तो स्पार्किंग खत्म करनी है तो कैपेसिटर यूज करेंगे टर्मिनलों के ऊपर जहां स्पार्किंग हो रही है। और ये किसके कारण होगा? ये होगा तुम्हारा इंडक्टेंस के कारण, क्योंकि इंडक्टेंस जो होगा वो तुम्हारा धारा में चेंजिंग का विरोध करता है, लेकिन वोल्टेज में नहीं करता। अब काम क्या करेगा स्पार्किंग? दूसरी चीज क्या बोलती है कि तुम लोग अगर कोई भी 2 टर्मिनल है, उनके बीच में हवा गैप रख दो कुछ ना कुछ, और उस पर अगर हाई वोल्टेज जब लगाओगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां तक आते हैं तो बीच में हवा आती है, और कोई भी तार गर्म होती है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण, टकराने के कारण ही होती है। सवाल अगर पूछ लेना कि तार जो होता है उसमें धारा प्रवाह करने पर गर्म होता है, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके परमाणु से टकराने का काम करते हैं, उस वजह से वो क्या होता है? गर्म होता है। अब काम क्या होगा कि जब तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, जब यहां से इलेक्ट्रॉन चलकर यहां तक आएंगे तो बीच में हवा टकराते हैं, टकराने पर वो क्या होगा? स्पार्किंग होगी। अब तुमने स्पार्किंग का यूज कर लिया लाइटिंग के रूप में, तो तुम्हारा लैंप का नाम हो जाएगा आर्क लैंप। और इसके अंदर जो अपने इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो किसके यूज करेंगे? कार्बन के। एक तुमने हिटिंग नाम सुनी होगी, आर्क हिटिंग, आर्क वेल्डिंग, सॉरी आर्क वेल्डिंग के अंदर भी ध्यान रखना ये यूज करते हैं। कारण इसका ये है कि इसके टर्मिनलों, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट समझते हो? क्या बिंदु 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, इस वजह से इसका यूज ज्यादा करते हैं। ऐसा ना हो कि तुमने इसकी जगह कोई दूसरी धातु ले ली, वो खुद ही पिघलना स्टार्ट होगी, फिर कहां से लैंप करते हैं। तो पहली चीज तो देखो कि इसके जो टर्मिनल्स होंगे या फिलामेंट होंगे वो किसके बने होंगे? नाम से ही पता चल रहा है कार्बन के बने होंगे। फिर ध्यान रखना इसको SC और DC दोनों पर यूज कर सकते हैं। जैसे कार्बन आर्क, वो कार्बन फिलामेंट लैंप को तुमने देखा ना, SC DC दोनों पर क्या करेंगे? यूज। फिर ध्यान में रखना AC सप्लाई पर, देखो इसमें SC या DC सप्लाई पर है। DC में देखो ये टर्मिनल थोड़ा बड़ा दिखा रखा है, वो छोटा दिखा रखा है। DC के अंदर क्या होता है? करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है। तो इस इलेक्ट्रोड की खपत ज्यादा होती है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है। लेकिन ऐसी सप्लाई पर धारा दोनों दिशाओं में चलती है, तो इसलिए उसके दोनों इलेक्ट्रोडों की मोटाई समान होती है। ये थोड़ा ध्यान में रखना कि ऐसी पर तो ध्यान रखना दोनों इलेक्ट्रोडों की मोटाई क्या होगी? दोनों इलेक्ट्रोडों की जो मोटाई होगी, मोटाई क्या होती है? समान। ये ध्यान में रखोगे। दूसरी ध्यान रखना DC पर क्या होगा? DC पर ध्यान रखना पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो क्या होता है? ठीक है। ये बेलास्ट हाई वोल्टेज के लिए ध्यान रखना। और ये रिफ्लेक्टर क्या होगा? जैसे अपने बैटरियों में रिफ्लेक्टर लगा होता है, देखा होगा कि जो लाइट पर पीछे पड़ रही है ना उसको आगे भेजने का काम करता है।
और एक चीज ध्यान रखना, इसकी लाइट एकदम एक सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका यूज अपने कहाँ करते हैं कि इसकी ल्यूमन दक्षता देखना है उसमें कितनी देर की, 3 से 10 ल्यूमन है कितनी है, उसके अंदर लिखा है त्रिशूल वाले में। त्रिशूल है क्या? 3 से 10 है, पर देखना 3 से 10 होगी शायद। ठीक है, और इसका यूज अपने कहाँ करेंगे, इधर इस साइड, इधर पेज पर होगा शायद, देखो 20 ल्यूमन है क्या? ठीक है, इसकी ल्यूमन दक्षता ध्यान रखना 20 ल्यूमन प्रति वाट। अब मेरी बात सुनो, तो इसका यूज कहाँ करते हो? देखो इसको देखो, तुम लोग सिनेमा फिल्म देखने गए हो? फिल्म देखने गए तो कभी ऊपर वाली सीट पर जाना, ऊपर वाली सीट पर जाओगे ना, या ऊपर देखना ऐसे, पीछे से एक रोशनी आती है, सामने ऐसा पर्दा ही होता है और कुछ नहीं होता। ये तुम लोग स्क्रीन मत सोचना, स्क्रीन होती है, सामने पर्दा होता है और कुछ नहीं होता। पर्दे को बड़ा कर दोगे तो और फोटो बड़ी आएगी। ठीक है, अब इसको सिनेमा हॉल बनाना चाहते तो बना सकते हो, प्रोजेक्टर लाना पड़ेगा अपने को। तो सिनेमा प्रोजेक्टर के अंदर तुम लोग काम क्या करते हो, वहां से लाइट फेंकते हो और वो पर्दे के ऊपर तुम्हारे को क्या करते हैं, दिखाते हैं। जितना अच्छा प्रोजेक्टर होगा उतनी क्लियरिटी ज्यादा आएगी, और पर्दा भी साफ होना चाहिए। समझ में आएगी? ठीक है, तो सिनेमा प्रोजेक्टर के अंदर काम क्या करते हैं, इसका यूज करते, क्योंकि इसका लाइट एकदम सीधी जाती है। फिर दूसरी चीज मेरे को बता दो, इसका यूज और कहां करते हो? सही है, और बताओ। बताओ बताओ। फौजी देखा? फौजी फौजी देखा होगा, या तुमने विवाह शादियों के अंदर वो एक देखा होगा, वो एकदम सीधी लाइट चलती रहती है, वो तुम्हारे को बताने के लिए होता है कि हाँ इधर प्रोग्राम चल रहा है, जाओ नहा दोगे, नहा दो एकदम बढ़िया, बुग्गी बागी भागी आ जाओ, है खा जाओ पार्टी, जाई करोगे, है चाहिए या सर्दी सीजन चला, देख लियो, नहा दोगे शाम में एकदम बुग्गी बागी बाग है, एकदम बढ़िया जागे। मैंने तो खाई, मैं 1 साल तो नहीं खाई, बाद में कौन खाई। मन तो देखो घुनो ही करे मन तो तारो, मैं बताऊं कि चीज खतर करे। देख, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे सर्च लाइट जो होती है ना, सर्च लाइट क्या होती है, सीधी लाइट जाती है। जैसे तुमने कई बार कोई फिल्मों में, अब फिल्म तो मेरे दिमाग में नहीं आ रही, लेकिन कभी फिल्मों में देखा होगा कि अगर किसी चीज को ढूंढना है ना, इसका प्रकाश फैलता नहीं है, जिस लाइट का प्रकाश नहीं फैलेगा वो सीधा जाता है। स्पॉट लाइट हो गया या जो भी हो गया, जैसे अब मेरा पूरा सिंबल तो याद नहीं है, स्पॉट लाइट का सिंबल शायद ऐसे होता है, ऐसा सीधी लाइट जाती है एकदम उसकी। स्पॉट का मतलब होता है किसी चीज पर तुम लोग, मतलब स्पॉट का मतलब होता है जैसे उसी 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 स्थल पर, ऑन द स्पॉट। कई बार अपने इंग्लिश में बहुत यूज करते हैं ना, फिल्मों में देखा होगा, ऑन द स्पॉट ऐसे, आई थिंक वेरी गुड एवरीथिंग, मतलब एनीथिंग ऐसे ऐसे, ऑन द स्पॉट हो गया सारा काम। ठीक है, ऑन द स्पॉट ही आ गया पुलिस वाला। हाँ, उस लाइट के अंदर तुम लोग इस लैंप का यूज करते हो, उस लाइट के अंदर इस लैंप का क्या करोगे, यूज करते हो, क्योंकि इसका प्रकाश फैलता नहीं है। तो दूर से ही अपने को ये आइडिया, मतलब उसको देखने के लिए, तो सर्च लाइट, स्पॉट लाइट, सिनेमा प्रोजेक्टर इसके अंदर यूज करते हैं। और ये सवाल सिनेमा प्रोजेक्टर वाला बहुत पेपरों में, वायरमैन में भी सवाल आया था। वायरमैन में इनके 4-4, 5-5 सवाल आए थे वाइन इसके। तो सिनेमा प्रोजेक्टर, सर्च का मतलब ढूंढना होता है, ध्यान रखना, सर्च व स्पॉट लाइट में। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ध्यान रखना, कार्बन आर्क लैंप। पेपर के लिहाज से इसके सवाल सुन लो। अगर तुम्हारे को बोलते आर्क लैंप, पेपर में कार्बन आर्क नहीं देगा, सीधा आर्क लैंप देगा। अगर देगा तो कि आर्क लैंप का इस्तेमाल कहाँ करते हो, या आर्क लैंप या कार्बन आर्क लैंप का इस्तेमाल कहाँ करते हो, तो ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिनेमा प्रोजेक्टर सबसे ज्यादा सवाल आता है कि सिनेमा प्रोजेक्टर में किस लैंप का इस्तेमाल करते हैं। मेन में आता है, प्री में। एक तो ये सवाल सबसे ज्यादा इसका पूछा जाता है। दूसरा ध्यान में रखना, अगर सवाल बाई चांस कभी आएगा
तो सवाल ये आ सकते हैं कि इस लैंप को किस सप्लाई पर ऑपरेट करते हैं, तो एसी डीसी दोनों पर। दूसरी बात ध्यान है, इसकी करंट क्षमता ज़्यादा होती है तो इसका पावर फैक्टर बहुत कम होता है, ध्यान में रखना। इसका एक ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका ध्यान रखना। पावर फैक्टर जो होगा लगभग ध्यान रखना 0.35 क्या होता है, लैगिंग, क्योंकि इसकी करंट क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, जैसे आर्क वेल्डिंग में भी यही होता है। फिर ध्यान में रखना सप्लाई एसी डीसी दोनों पर काम करेगा आर्क लैंप, ठीक है। तो पेपर के लिहाज से ध्यान में रखना, ये 2-3 सवाल यहाँ से इंपॉर्टेंट है। एक तो 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से किस लैंप का पावर फैक्टर कम है या किसका ज्यादा होता है। ज्यादा तुम्हारे पास इंडिकेंट सेंटर लैंप का उन्हीं का होगा, कम अगर पूछे तो इसका ध्यान में रखना। अभी तक जितने भी बड़े उनमें सबसे कम इसी का ही है। फिर ध्यान में रखना कार्बन आर्क लैंप जो होगा इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज तो कम होगी, लेकिन इसकी जो करंट क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज की अगर मैं बात करूं, किधर लिखे, प्रचालन वोल्टता, ठीक है। अगर कभी बोल दे डीसी पर तो ध्यान रखना 50 से 60 वोल्ट होती है, और एसी पर अगर पूछ ले तो ध्यान में रखना 80 से 100 वोल्ट होती है, ठीक है। इस लैंप की करंट क्षमता ज्यादा होगी, करंट ज्यादा लेगा, और पावर फैक्टर क्या होगा, कम होगा, उल्टा चलेगा सिस्टम, ठीक है। तो यहां तक तुमको दिमाग में रखना है, तो इसको तुम लोग देखो। फिर अपना बेलास्ट या चौक एक ही बात होती है, इंडक्टर ही होता है। ये हाई वोल्टेज है, रिफ्लेक्टर क्या, देखो रिफ्लेक्टर कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्टर पर एक लेपन करते हैं, वो निकल का किया जाता है नॉर्मली, ठीक है। जब उसके ऊपर चीज टकराती है ना तो उस चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे अपने शीशा वगैरह नहीं आता, उसके ऊपर भी निकल या उन्हीं की कोटिंग की होती है पीछे, तो वो काम क्या करता है, फिर रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देता है लाइट को, ठीक है। हाँ, चौक का काम शुरू में जो एक बार हाई वोल्टेज देने का जो काम करता है ना वो करेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। चौक का प्राइमरी काम अगर पूछ ले वो होता है हाई वोल्टेज देना, सेकेंडरी काम पूछ ले तो वो धारा को लिमिट करना, क्योंकि बाद में वैक्यूम में बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। ये भी अपने ट्यूबलाइट पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, ठीक है, अभी बता देंगे। तो इसको करो, फिर अपने बात करेंगे मरकरी लैंप के बारे में, जो इसके लैंपों के प्रकार में सबसे लास्ट प्रकार है, ठीक है। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।